ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में बाबा ने खास डायरेक्शन है परमात्मा का कि अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो, क्योंकि बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सुलटा कार्य करना है। वो क्या है सुलटा कार्य, थोड़ा बताना पाल भाई। उल्टा कार्य क्या है, सुलटा क्या है, और टाइम का महत्व के बारे में बताइए। आज 18 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी। आज के ज्ञान चर्चा में जैसे बाबा ने कहा अपने ऊपर आपे ही रहम करो जी। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप क्या श्रीमत देते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, उल्टा कार्य करो। तो आज बाबा ने श्रीमत दिया है। जैसे रावण जो है उल्टा कर देता है, रावण की मत पर चलते हैं तो उल्टा कार्य होता है जी। श्रीमत पर चलते हैं तो उल्टा कार्य होता है। अच्छा। और टाइम वेस्ट, अगर श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम समय को सफल कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आज बाबा ने कहा सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करो। तो क्या रहम करना है, अगर बाप की श्रीमत पर हम चलते हैं जी तब हम अपने ऊपर रहम कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो हम अपने साथ बेरहमी कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं अगर हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चलना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। बिल्कुल। बाप की श्रीमत है बच्चे, मुझे आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करो, पहला श्रीमत है। बिल्कुल। फिर बाप की श्रीमत है पवित्र बनो, योगी बनो। ये सारी जो श्रीमत बाबा की दी हुई है, फिर दैनिक दिनचर्या के लिए श्रीमत मिली हुई है। अगर उसमें हम मिसिंग करते हैं तो ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं तो जैसे रावण राज्य में कर्म विकर्म होता है, सतयुग में कर्म अकर्म होता है। अभी हम श्रीमत पर कार्य करते हैं, श्रीमत के अनुसार कार्य करते हैं, शिव बाबा की याद में कार्य करते हैं तो वो कार्य सुलटा है, अर्थात उसको सुकर्म कहा जाता है, सुलटा कार्य कहा जाता है। तो ये जो अपने ऊपर रहम करना अर्थात श्रीमत पर चलना, बाबा ने जो श्रीमत दी हुई है, पवित्र बनो, योगी बनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये जो श्रीमत है मुख्य, बाकी सारी दिनचर्या के लिए श्रीमत तो मिली हुई है। भोजन कैसे खाना है, कैसे संकल्प करना है, कैसे बोलना है, क्या सोचना है, कैसे योग लगाना है, कैसे वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, ये सारी श्रीमत तो बाबा ने दी हुई है ना जी। तो श्रीमत पर अगर हम चलते हैं तो हम अपने ऊपर रहम करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, रावण पुराने संस्कार के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर बेरहमी करते हैं। बिल्कुल। ये बात बाबा ने आज कही है जी। पाल भाई, भगवान आके हम बच्चों का भाग्य बनाता है, हमको ऊंची शिक्षाएं देता है, श्रीमत देता है, जिसके आधार से हम अच्छे कर्म करके स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाते हैं, माना पास विद ऑनर हो जाते हैं, जिसको हम भाग्यवान को तकदीरवान भी कहते हैं। तो जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणाएं कौन सी होगी, वो थोड़ा बताइए। तकदीरवान बच्चे, उसमें यही बात आ गई जी। सवेरे उठेंगे, बाप को प्यार से याद करेंगे, अमृत वेला जी, बाबा से मीठी बातें करेंगे, कभी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे, अर्थात रावण की मत पर नहीं चलेंगे। वह पास विद आनर होने का पुरुषार्थ करेंगे, सम्मान सहित पास होने का। पास विद आनर माना सम्मान, इज्जत से पास होना, सजा खा के पास नहीं होना। एक होता है फर्स्ट डिवीजन, एक होता है 60% से ऊपर अर्थात 75% के ऊपर जो होता है उसको पास विद ऑनर अर्थात सम्मान सहित उसको सम्मान किया जाता है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना तो 75% से ऊपर होता है तो उनको स्कूल में भी सम्मान किया जाता है। वैसे ये पास विद ऑनर, ऑनर माना सम्मान, पास होना, सम्मान के साथ पास होना। इस पढ़ाई में जो सम्मान के साथ पास होना है उस ऐसा पुरुषार्थ करना है, बाबा बोलता है। और स्वयं को राजाई के लायक बनाना है। जो सम्मान सहित पास होगा वही स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। तो इस तरह से बाबा ने कहा जो तकदीरवान बच्चे हैं उनके बुद्धि में ये धारणा निश्चित होगी। धारणा कहाँ होती है, ज्ञान की धारणा बुद्धि में होती है। बुद्धि ही तुच्छ से स्वच्छ बनती है। जो चीज़ होती है, जो भी होती है, बुद्धि ही स्वच्छ होती है। तो बुद्धि में यही बात रहेगा कि हमको सुबेरे उठकर बाबा से मीठी बात करनी है, बाबा को प्यार से याद करना है, तो फिर मीठी बातें करेंगे। ये सब तकदीरवान बच्चों की निशानी आज बाबा ने बताई।
फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात और कही है, जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो बच्चे सामने बैठते हैं, तो बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं जी। उनके लिए ही गाया जाता है रहम दिल लिबरेटर, उसकी बहुत महिमा करते हैं। बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना, बेहद का बाप भी मत देते हैं, और कौन सी मत देते हैं? ऊंचे ते ऊंची मत देते हैं, उनकी मत ही ऊंचे ते ऊंची गाई जाती है जी। तो इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा काम करते आत्मा को बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मासूक भी काम तो करते हैं, जैसे आशिक होता है काम तो करते रहता है हाथ से, लेकिन बुद्धि कहाँ रहती है? लगी रहती है मासूक की तरफ लगी रहती है। वैसे बाबा हम आत्माओं का मासूक है, तो बुद्धि इसी को कहा जाता है कम कार डे दिल यार डे। दिल माना बुद्धि, बुद्धि परम धाम में टंगी रहे और हाथ से काम होता रहे। फिर आज बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की आत्मा मनुष्य आत्माओं में सबसे सुप्रीम है, आज बाबा ने कहा। इस तरह से बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा ये कल्प के अंत में ही संगम पर ही सत का संग मिलता है। सत्संग के लिए बाबा ने कहा परमात्मा का संग ही सत्संग है जी। फिर जैसे बाबा ने कहा अभी तुम हो सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो, तुमको सेल्वेज करने वाला श्रीमत देने वाला परमपिता परमात्मा शिव बाबा है जी। तुम बच्चों की महिमा अपरम अपार है। बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मांड के भी और मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तुम्हारी पूजा डबल होती है, देवताई रूप में भी होती है और शालिग्राम में रूप में भी होती है, मेरी तो होती नहीं है, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य करना है। ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है जी। तो इस तरह से बाबा ने आज मुख्य बातें बताई हैं। पाल भाई बाबा ने सेवा के लिए भी इशारा दिया है खास आज। बाप की याद के साथ साथ, बाप की याद तो करना ही, याद के बिना तो उपाय नहीं, आत्मा सत्व प्रधान नहीं बनेगी। इसलिए बाबा बोलता है याद के साथ साथ आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। जैसे हमें ये ज्ञान मिला, हमारा जीवन अच्छा बना, दैवी गुणों से हम धारण करें, इसे औरों का भी जीवन बनाना है। इसलिए बाबा बोलता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, माना अपने संबंधी साथी जो भी घर से शुरुआत करनी है, तो फिर समाज को फिर औरों को ही हम बता सकते हैं। तो सबको प्यार से समझाना है, बाबा बोलता है। तो थोड़ा तो बताया ना आपने जी, अपने घर से शुरू करना है जी। जैसे अपने को ज्ञान मिला आपने बताया, वैसे ही अपने मित्र संबंधियों को अपने घर से शुरू करना है, गांव वालों का शुरू करना है, जो आसपास वाले हैं सगे संबंधी, सबको प्यार से समझाना है कि परमात्मा आकर के सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहा है। सृष्टि का चक्र पूरा हो रहा है, अब चक्र फिर से रिपीट होने वाला है। पाल भाई मेन चीज़ ये है क्योंकि हम जो इतना ज्ञान सुनते, इतना योग करते, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। बाबा जैसा चाहता वैसे जब हमारे अंदर परिवर्तन होगा तो हमारा जीवन को देखते उनको लगेगा कि इनको कुछ मिला है, तब जाके वो लोग भी सुनेंगे, तब परिवर्तन होंगे। ये मुझे ऐसे लगता है कि हमारे चाल चलन व्यवहार से भी हमको प्रैक्टिकल उनको ज्ञान दे सकते हैं, तो इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। तो कारून का कल परसों भी आया था ना, बेहद का बैरागी बनना है जी। बैराग और मोह कल परसों चर्चा किए थे इसके ऊपर। तो इस पुरानी दुनिया से हमको पुरानी दुनिया से ट्रस्टी बनना है, मोह नहीं रखना है। हम सिर्फ निमित्त मात्र उपयोग कर रहे हैं, इससे वैराग्य हो, इसमें इस दलदल में फंसना नहीं है पुरानी दुनिया का है। फिर बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, डैश डैश, मतलब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। सभी बातों के लिए बाबा ने कहा अगर बुरा देखेंगे तो बुरा संकल्प मन में चलेगा है, बुरा सुनेंगे तो बुरा दिखाई देगा, नजरिया ही बदल जाएगा। सारी बातें फिर मुंह से बोलेंगे, फिर सोचेंगे, ये सारी बातें आती हैं। इसलिए बाबा कहता है न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है, न बुरा करना है, न ही बुरा सोचना है। और उस बेहद बाप के हम बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना माना असीमित धन, विशाल खजाना। तो इतना बड़ा खजाना
परमात्मा शिव बाबा हमको दे रहे हैं, बेहद का बाबा हमको इतना बड़ा खजाना दे रहा है, तो इस खुशी में रहना है, बाबा ने कहा। बिल्कुल। पाल भाई, अभी बाबा कहते हैं कि तुम कितना इस समय स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तो स्वच्छ बुद्धि कब बनती है? जब हम सत्संग में, जब सच्चे बाप का संग करते हैं, तो सत्संग बहुत ज़रूरी है जीवन में। ये सच्ची नॉलेज जो सचखंड का मालिक हमको देता है, और हम चाहते हैं कि जो हमारे सेंटर जो खुले जगह जगह, ये भी एक संगठन, सत्संग का संगठन है। तो इसलिए संगठन में आने से, प्रैक्टिकल सम्मुख मुरली सुनने से, वहाँ का वायुमंडल से व्यक्ति में काफ़ी परिवर्तन आता है। अगर हम सोचेंगे हम ऑनलाइन मुरली सुन लेंगे, हम घर में बैठे सुन लेंगे, तो उतना प्रभाव नहीं होता है। इसलिए संघ भी बहुत ज़रूरी है, ब्राह्मणों का सत्संग। संगठन का तो ताकत ही अलग है ना जी। अब जैसे परिवार है जी, परिवार में 5 आदमी हैं, अब 5 आदमी मिलके कोई भी काम करेंगे तो फट से हो जाता है। कोई भी एक आदमी अलग अलग करेगा तो कैसे काम होता है। तो संगठन का जो वायुमंडल बनता है, संगठन की ताकत होती है। जैसे बाबा बोलता है ना, अगर ज्ञान सुनने वाला अच्छा है तो ज्ञान डांस भी अच्छा होता है जी। तो ये सारी बातें हैं, संगठन की तो ताकत ही अलग है। वहाँ वायुमंडल बनता है, जैसे एक ने नहीं कर पाया तो दूसरा आदमी उसको सहयोग देता है जी, कि ऐसे नहीं, ऐसा कर लो। हर कोई आदमी कुछ सुनाता है, तो कोई ना कोई बात सुनाता है और एक दूसरे का काम आता है। तो संगठन की ताकत ही अलग है। इसको दादी जानकी हमारी बोलती थी ना, ये 5 उंगली है ना तब लड्डू बनता है। दादी बार बार हमको उदाहरण देती थी, अगर 1 उंगली नहीं है तो लड्डू नहीं बनेगा। तो ये चीज़ संगठन की ताकत है जी। तो आज का वरदान है पाल भाई, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। प्रभावशाली बाबा ने खास बोला, मतलब प्रभाव पड़ना चाहिए उसका जी। हर बोल संकल्प प्रभावशाली हो, जो आप संकल्प कर रहे हैं वो सामने वाला तक पहुँचे, उसका प्रभाव हो। तो आज बाबा ने जैसे कहा ना, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भाव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उसके प्रति मन की भावना, जो हमारे मन में भावना है, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभाव वाला हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने में प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। रूहानी वायुमंडल का प्रभाव हो सेवा के क्षेत्र में जी। अगर रूहानियत में रह करके सेवा कर रहे हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो उसी को बाबा ने कहा है, किसी के भी संपर्क में आते हो तो जैसे अभी बाबा ने बोला था ना, हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावना, अर्थात ऊंचा उठाने की भावना द्वारा सर्व को रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव। हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावना रखना, अर्थात किसी को आगे बढ़ाना है जी, किसी को अवगुण को परिवर्तन करना, ये शुभ चिंतक की स्थिति है। अपने शुभ चिंतक स्थिति, शुभ वृत्ति द्वारा किसी के अवगुण को परिवर्तन करना, दूसरे के कमजोरी को, अवगुण को अपनी कमजोरी समझ परिवर्तन करना, संभाल लेना, वर्णन करना नहीं है, फैलाना नहीं है, ये शुभ चिंतक बन के रिगार्ड देना है। तो हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावना रखना, अर्थात स्नेह, सहयोग, कल्याण की भावना रखना। तो ये इसका मतलब हमारे रूहानियत का प्रभाव पड़े उसके ऊपर। हम जैसे हमारी दादियाँ हैं, उन लोगों से वाइब्रेट आता था, उनका प्रभाव पड़ता था, उनके संकल्प का प्रभाव पड़ता था, उनके बोल का प्रभाव पड़ता था, उनके कर्म का प्रभाव पड़ता था। प्रैक्टिकल उनके लाइफ से तो हम लोगों ने देखा है ना। बिल्कुल। हमारे जो राजयोगी हैं उनके, जैसे हमारे निर्वैर जी थे, हर किसी के प्रति उसके पास जाओ, स्नेह प्यार करता था, सहयोग देता था जो उससे बन पड़ता था, कल्याण हो जाए इसका बोलता था, कोई उसके दरवाजे से खाली नहीं जाता था। दादी लोग भरी सभा में बोलते थे, किसी को कुछ चाहिए तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिख के दो। जब प्यार है, संकल्प में स्नेह है, सहयोग की भावना है, कल्याण की भावना है, तब तो वो लोग बोलते थे, तभी बोल। तो ये चीज़ प्रभाव हो, ये चीज़ बाबा का कहने का भाव है। तो इसी के शुभ चिंतक के ऊपर ही आज का स्लोगन भी है, ऐसे शुभ चिंतक मनी बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशनी करती रहे। तो आपने जो डिटेल बताया
शुभ चिंतक के ऊपर, तो उसी के ऊपर आज स्लोगन भी। शुभ चिंतक मणि, जो बाबा कहता है, जो परिवर्तन करता है उसे शुभ चिंतक कहा जाता है। जो स्व परिवर्तन करता है, अगर स्व परिवर्तन को छोड़ दूसरे के परिवर्तन को चिंता करेगा तो शुभ चिंतक नहीं कहा जाएगा। इसलिए स्वयं को कायदा प्रमाण चलाते हुए स्व परिवर्तन करो, इसमें फ़ायदा है। भले प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा उसका फ़ायदा, लेकिन खुशी हल्केपन की अनुभूति होगी। तो शुभ चिंतक मणि अगर बनते हैं, स्व को परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा जब स्व परिवर्तन करेंगे तो फिर आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहेगी। तो पहले स्वयं के प्रति शुभ चिंतक बनना है, तब हमारी जो वाइब्रेशन जाएगी वो विश्व को रोशन करती रहेगी। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति।